अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पर थे। बेटा जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। व्हाट आर द प्रीफिक्सेस एंड हाउ वी यूज एंड व्हाई वी यूज। आज की जो डिस्कशन होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीफिक्सेस क्या होता है और प्रीफिक्सेस को यूज कैसे किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स added before any unit and stand for its multiples and submultiples of that unit। बेटा इसमें क्या है, यूनिट जिस तरह हमने दो तरह के यूनिट्स को डिस्क्राइब किया, कौन कौन से यूनिट्स थे, बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। तो बेटा यूनिट से पहले आने वाले लेटर्स, देखो द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एनी यूनिट। हम यूनिट से पहले आने वाले, ये यूनिट है, यूनिट से पहले आने वाले ऐसे वर्ड या लेटर जो कि स्टैंड फॉर का मतलब है जो कि उस यूनिट के या तो मल्टीपल्स हो या क्या हो, सब मल्टीपल्स। तो ऐसे वर्ड्स और लेटर्स को क्या कहेंगे, प्रीफिक्सेस। दीज आर नोन एज प्रीफिक्सेस। इसकी बेटा एग्जांपल्स देखते हैं और फर्दर डिस्कशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसकी बेटा एग्जांपल जो है, जिस तरह किलो, पीको। अब देखो, अब इसकी सबसे पहले एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, किलो। अब ये किलो किस तरह प्रीफिक्स है, देखो अगर हम किसी डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इस शख्स ने कवर किया है, तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, ये मीटर तो एक लेंथ का यूनिट है, लेकिन इसके साथ जो ये यूनिट लगा हुआ है, यूनिट के साथ एक छोटा सा वर्ड है, ये बेसिकली इसका मल्टीपल है। इसका कितने टाइम मल्टीपल है, 1000 टाइम्स मल्टीपल है मीटर का। तो 1 किलोमीटर बनता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब जो किलो है वो वर्ड एज अ वर्ड आया है उसके मल्टीपल्स में, कि मीटर का वो 1000 टाइम मल्टीपल्स है। तो इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्सेस। तो बेटा आप लोग अपने बुक खोलोगे, बुक के जो प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक है उसके रेलिवेंट टॉपिक के साथ ही उसके साथ पैराग्राफ बना, टेबल बना हुआ, वहां से आप लोगों को एमसीक्यू जाएगा बेटा। तो आप लोगों ने उसको ना याद कर लेना है। मैं आप लोगों को 2 वर्ड लिखवाऊंगा, आप लोगों ने वो 2 वर्ड याद करने और आपका पूरे का पूरा टेबल याद हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको किस तरह वो हमने याद करने। टेबल किस तरह बनाएंगे, जो पहला वर्ड आपने याद करना है फॉर पॉजिटिव, ऐसे ही लिखना है। फॉर पॉजिटिव पहला वर्ड है EPTGMKHD। तो बेटा आप लोग इसको प्रोनाउंस जिस तरह मर्जी कर लो, मैं इसको एप्टेकम खड के नाम से प्रोनाउंस कर रहा हूं, ताकि मैंने टेबल जिस तरह याद करना है मेरे लिए आसानी हो। इसी तरह आप लोगों ने नेगेटिव लिखना है और एक सोल्यूशन और लिखना है, एक वर्ड और लिखना है, AFPN, सब्सक्रिप्ट में आई लिखेंगे, छोटा सा आई लिखेंगे, MCD। अच्छा बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, 2 वर्ड्स याद कर लिए। एक अपर, अगर उस टेबल के 2 हिस्से किए जाएं तो एक जो वर्ड है वो अपर पार्ट के लिए और एक वर्ड है लोअर पार्ट के लिए। आप लोगों से कोई भी वैल्यू पूछी जाए, पीको, नैनो, टेरा, जो भी पूछी जाए, हम इन 2 वर्ड्स के थ्रू उनको ये वैल्यू बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप लोगों ने ये वर्ड किस तरह बनाया है। जो यहां पर ई है इसको कहते हैं एक्सा, इसको कहते हैं पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका। ठीक है बेटा, इसको हम लिख लेते हैं। एक्सा को ई से जाहिर करते हैं,
ये प्रीफिक्सेस हैं जो हमने अभी एक मैंने आपको डिस्कस किया ना, किलो। इसी तरह ये एक्सा, पीटा, टेरा, ये सारे प्रीफिक्सेस के नाम हैं। एक्सा पीटा को पी से जाहिर करते हैं, टेरा को कैपिटल टी से, गीगा को कैपिटल से जी से। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा को कैपिटल एम से करते हैं जाहिर, किलो को स्मॉल के से करते हैं, हेक्टो को स्मॉल एच से करते हैं, और डेका को स्मॉल डी और ए से जाहिर करते हैं। अच्छा बेटा, इनकी जो रेलिवेंट वैल्यूज है ना, वो आप लोगों ने बेसिकली ये याद क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकी जो रेलिवेंट वैल्यूज हैं वो याद की जाए। सबके साथ 10 आएगा, ऐसे ही आप लोगों ने याद कर लें, सबके साथ 10 आ गया। लेकिन आप लोगों ने अब क्या करना है, यहां से नीचे से स्टार्ट हो जाना है 1, ये प्लस के लिए है तो प्लस की सारी वैल्यूज आएंगी 1 2 3, जब 3 हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने 3 का डिफरेंस देना है। 6 9 12 15 एंड 18। देखो टेबल याद हो गया, हमें नहीं पड़ी जरूरत कि मैं अभी कौन सी वैल्यू याद करूं कि भाई गीगा की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹। अच्छा जी, अब नहीं, अब ये हमारे लिए आसान हो गया। अब हमने ये वर्ड याद करना है, यहां से देखना है कौन से नंबर पे आ रहा है, मेगा आ रहा है, तो देखो 1 2 3, उसके बाद 3 का डिफरेंस दो, 3 3 6, 10⁻⁶ मेगा की वैल्यू कितनी आ गई। इसी तरीके से हम नेगेटिव वैल्यूज को याद करते हैं, वो क्या है, ऑटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो। जी बेटा, जो उसकी नेगेटिव वैल्यूज हैं उसी तरीके से लिखेंगे, ऑटो, ए, एफ फॉर फेम्टो, पी फॉर पीको, एन फॉर नैनो, एम फॉर माइक्रो। माइक्रो को हम डिनोट करते हैं म्यू से, जो नेक्स्ट टाइम है उसको मिली से जाहिर करते हैं, फिर सेंटी, फिर डेफी। उसी तरीके से बेटा आप लोग क्या करोगे, इसके साथ सबके साथ 10 10 10 10 10 10 10 लिखते जाओगे। और उसके बाद अब देखो नेगेटिव वैल्यूज हैं तो -1 -2 -3, 3 का नेक्स्ट डिफरेंस, -6 -9 -12 -15 एंड -18। तो देखो बेटा कितनी आसान होगी ये वैल्यूज को याद करना, जो कि लिटिल बिट बहुत मुश्किल थी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम एक और अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई कह दे या कोई क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट करो किसको, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसी प्रीफिक्स के साथ, क्या करो, चेंज कर दो। अब क्या करना है, किलो की वैल्यू होती है 1000, कहां पर गई किलो, ये। अब यहां पर सूटेबल मीटर यूनिट है डिस्टेंस का, तो किलोमीटर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 10⁻³ होती है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो यहां पर किलोमीटर लगा दोगे। जब ये कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 20 किलोमीटर। तो ये देखो हमने प्रीफिक्स चेंज कर दिया, इन 3 जीरोस की जगह कितने एक प्रीफिक्स को चेंज कर दिया, किलो। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन, एग्जांपल और ये करना है इस टॉपिक में से। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या अपने जो भी रेलिवेंट हमारा सेशन है उसमें पूछिएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।